अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ रोल, आलू वाले रोल। तो ये है रोल की पट्टी है जो कि मैंने मंगवा के रख ली थी, तो फ्रिज में पड़ी हुई थी, बस मैंने बाहर निकाल के रख दी ताकि ये थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें जी रोल है, इसमें 100 पट्टियाँ होती हैं, लेकिन जितनी आपको यूज़ करनी होती हैं कर सकते हैं मटीरियल के लिहाज से। तो ये मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे, बॉयल हो चुके हैं हमारे आलू, बड़े सॉफ्ट हो गए थे। तो मैंने कहा इसको एक निकाल के चेक कर लेती हूँ कि वाकई वो अंदर से सॉफ्ट हो गए। तो जी हमने एक आलू लिया, उसको मैंने चेक किया तो बहुत ही सॉफ्ट हो चुका था। तो अब जो है इतना गर्म था उसका, मैं छिलका उतार ही रही थी तो बहुत गर्म हाथ जल रहा था। फिर मैंने कहा चलो ठंडे हो जाएं तो फिर इसका छिलका जो है वो हम उतार लेते हैं। तो सबको मैंने फिर चेक किया कि कोई हार्ड पीस ना रह गया हो। कभी कभी बॉयल करते हैं तो उसमें कुछ आलू ऐसे भी होते हैं कि जो वो हार्ड रह जाते हैं अंदर से, तो फिर जो है वो मसला बनता है उसको। फिर ये है कि काट के अलग से वो कर लें जो हिस्सा गल गया। फिर मैंने इनको रखा और मैंने कहा अब इनको छीलते हैं। तो अब जी आलूओं के छीलने की बारी शुरू करते हैं हम अपने आलू को छीलना। तो ये मैंने नाइफ रखी, एक अदद डोंगा साथ लिया ताकि उसमें छिले हुए आलू डालती जाऊँ और प्लेट में जो है इसका सारे छिलके वगैरह रखती जाऊँ। तो आलू जो हैं हमारे बड़े ही सॉफ्ट हो गए थे बॉयल होने के बाद। तो मैंने छिलके उतार के आलू देखे कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये छिलका उतार लिए थे फिर मैंने सारे। तो अब जब आलू सारे हो गए हमने रेडी कर लिए, इनको छिलके उतार के रख लिए। फिर जो है मैंने इनको देखा कि वाकई अब ऐसे ना ठंडे हो के और थोड़े सॉफ्ट। फिर मैंने उसका पेस्ट बना लिया, सारे आलू मैशर से मैश कर लिए और फिर उनको फिर मैंने बार बार चेक किया कि अंदर फिलिंग करनी है तो कोई जो है वो सॉफ्ट। तो ये जी हमने तैयार किया था। इसमें मैंने टमाटर डाले और सब्ज़ मिर्च उसकी प्यूरी सी बना ली थी, सब्ज़ धनिया मैंने साथ रख लिया था। फिर मैंने जो है वो आलू का मटेरियल जो है इतना सॉफ्ट था जैसे आटे की डो नहीं होती है, ऐसे दिल कर रहा था बस इसके साथ जो है वो खेलती रहूँ लेकिन बस अब जब वो हो चुके थे कि कुछ थोड़े से हार्ड थे तो मैंने अलहदा से उनको निकाले और फिर उनको दोबारा से मैंने मैश कर किया ताकि जो दूसरा इतना अच्छा जो मैश हुआ उसमें वो जो हार्ड पीस हैं उसके वो ज़्यादा फिर जो है खाए नहीं जाते, इसलिए फिर उसको सेपरेट निकाल के मैंने मैश किया। मैश करके फिर जो है मैंने इसको एक ही मटेरियल को सारे को इसमें से निकाला और डोंगे में से जो छोटा डोंगा था उसमें रखा हुआ थे। फिर मैंने एक में जो है वो सारा मिक्स कर लिया था ताकि ये सारा एक में ही मिक्स हो जाए। अब हम आते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये जी मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया तो उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। वीवर्स ये होता है मेजॉरिटी लोग जो होते हैं वो वैसे भी इसमें नमक मिर्च सारे मसाला जात जो हैं वो डाल के इसको मिक्स करके रोल बना लेते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला इसलिए क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा पक जाए, क्योंकि जो है वो कभी नहीं भी हमारे वो पसंद करते ऐसे कच्चा कच्चा सा मसाला नमक मिर्च जो होती है उसमें रह जाती है, तो वो मुझे भी नहीं थोड़ी सी अच्छी लगती। तो इसमें फिर मैंने ऑयल डाला, जब वो गर्म हो गया तो उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। वो इसलिए ऐसे तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालें तो वो उसमें से स्मेल आती है, लेकिन अगर थोड़ा सा पका लें तो वो एक तो आलू जो है वो कुछ कहते हैं कि बादी होते हैं, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी तो मज़े की लगेंगी घर में, कईयों को फिर ऐसे नहीं खाया जाता। तो फिर मैंने कहा सोचा इस तरह थोड़ा बना लूँ, तो इसलिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट काफ़ी इसका बड़ा क्यूब्स इसमें डाल दिया। तो उसको मैंने अच्छी तरह जो है वो जब वो सही तरह से मेल्ट हो जाएगा घी में तो फिर हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाती हूँ मैंने क्या। ये सब्ज़ धनिया है, टमाटर और सब्ज़ मिर्च की प्यूरी सी बना ली, ये लहसुन अदरक निकाल के एक देखें स्लाइस कट के उसमें डाला हुआ था, ये प्याज है, ठीक है,
ये हमारे पास है अजवाइन, तो मैंने काफ़ी सारी अजवाइन उसमें जो है ऐड कर दी थी। उसमें टमाटर और उसकी प्यूरी मैंने डाल के साथ ही अजवाइन डाल दी। तो अजवाइन तो मैंने भर भर के डाली क्योंकि मुझे खुद भी अच्छी लगती है इसकी खुशबू, और वैसे भी डाइजेशन के लिए भी आप कह सकते हैं अच्छी। ये प्याज थे, प्याज, और ये मैंने निकाला जी साबुत ज़ीरा, और साथ मैंने मेथी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। ठीक है, तो इसमें नमक मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी। तो बड़ा मज़े का नाज़रीन, जब भुनाई करते हैं ना तो इतनी मज़े की इसकी खुशबू, और बहुत मज़े की, जैसे चटनी ना हो ऐसे बन रही हो। तो मज़े का मटेरियल लग रहा था बड़ा। तो ये मैं साथ साथ जो है मटेरियल देख रही थी इसको कि वो हो। तो इसमें अब थोड़ी देर बाद मैंने इसमें जो है वो प्याज ऐड कर दूँगी। हर किसी का डिफरेंट होता है तरीका, रोल बनाते हैं, कोई चिकन रोल, कोई कैसे। बस फिर मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए। प्याज भी मैंने काट के फ्रीज़ किए हुए थे ताकि जो है वो उस टाइम थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो जब इसको अंदर मैश हो जाए सही तरह से प्याज भी, तो इन प्याज़ों को मैश कर लिया अच्छे तरह से। नाज़रीन, बस मैं आपसे कह रही थी कि कुछ लोगों को चिकन रोल इस तरह के पसंद होते हैं, वो खाए जाते हैं, लेकिन ये है कि आलू वाले हर कोई शौक़ से भी खा लेता है, पसंद भी होते हैं। तो बस फिर मैंने इसको अच्छी तरह जो है वो मसाले को तैयार किया ताकि इसमें प्याज कच्चे ना रह जाए। मुझे लगा कि थोड़े हैं तो मैंने थोड़े से और इसमें प्याज ऐड कर दिए, क्योंकि प्याज की वजह से भी बड़े मज़े के लगते हैं। टमाटर तो प्यूरी की फॉर्म में डाल दिया। अच्छा, इसमें मैंने सुरख मिर्च नहीं डाली थी क्योंकि मैंने सब्ज़ उसमें ग्राइंड मसाले में इतनी कर दी थी कि वो हमें सुरख मिर्च डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसमें जो है वो ऑयल जो है वो कनोला ऑयल जो है वो था हमारे घर में, वही मेजॉरिटी यूज़ करते हैं, वो सेहत के लिहाज से भी अच्छा होता है। तो उसमें ही मैंने ये सारा रेडी कर रही थी। ये जी अब मटेरियल था हमारे पास आलू का, तो ये मैंने उसमें ऐड कर दिया क्योंकि ये वाला हमारे पास रेडी हो चुका था, सही मैश हो गई। तो मैंने इसमें सारा मिक्स किया। आलू का मिक्सचर जो था चम्मच से नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने हाथ से इसके अंदर जो है डालना शुरू कर दिया। तो बस अब देखिए कि इसमें ऐड हो गया, और फिर मैंने थोड़ा सा इसको पका के मसाले को मिक्स कर लिया। अब ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि आलू फिर जल जाते हैं। ऊपर सब्ज़ धनिया डाला, और ये हमारा जी मिक्सचर रेडी हो गया है। ठीक है, और मिक्सचर जो है वो रेडी होने के बाद फिर मैंने साथ ही रोल की पट्टियाँ सेपरेट कर ली थी, और ये मैंने रोल बना के ट्रे में रख दिए थे। लेकिन नाज़रीन, इतने सारे रोल, एक छोटा सा बन गया तो वो मैंने ऐसे उसकी पट्टी भी छोटी थी तो रोल गोल सा ये बना के बॉल सी बना के पोटैटो बॉल बन गई थी, तो ये रख दी। ये मैंने इतने सारे रोल बना दिए क्योंकि चाय के टाइम मेजॉरिटी जो है वो भाई को, अम्मी को, अब्बू को भूख लग जाती है, तो वो फिर हम लोग साथ फ्राई करके खा लेते हैं। बस ये फिर रोल जी हमारे रेडी हो चुके थे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ ट्राई करें, बहुत अच्छी है, और इसमें जो चीज़ें डली हैं वो भी बहुत डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो ये हमारे रोल जी रेडी हो चुके थे। फिर मैंने 3 रोल निकाले। अब्बू जी कह रहे थे कि जी मैंने खाने हैं, उनको मैंने फिर एक अपना किया, 2 उनके लिए फ्राई किए, और साथ उनके लिए चाय भी रख दी थी। तो जी ये फिर मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो रहा था। इस ऑयल जो हमारा गर्म हो चुका था तो फिर इसमें मैंने रोल डाल दिए। तो रोल जब डाले तो आपको पता है कि वो ऑयल की इतनी आवाज़ आ रही होती है जैसे ऑयल भी फ्राइंग पैन में नाचना शुरू कर दिया। बस फिर मैंने उसको जो है रोल रख दिए, साथ चाय भी हमारी रेडी हो चुकी थी। तो बस फिर अब देखते हैं कैसे बनते हैं। चाय रेडी हो चुकी थी, साथ साथ हमारे रोल हो रहे थे रेडी। तो अब जब ये हो जाएंगे तो हम इनको अच्छी तरह जो है वो, मैंने उसकी साइड वगैरह चेंज कर दी थी रोल की थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मैंने कहा एक साइड से पक जाएँ, क्योंकि डीप ऑयल में ये फ्राई होते हैं
तो मैंने खैर इतना ऑयल नहीं डाला क्योंकि वो जो है एक तो छींटे बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे थे, तो मैंने कहा इसकी साइड जो है। देखिए नाज़रीन, इतने सुरख से प्यारे से रोल रेडी हो रहे हैं। तो मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो रोल अब रेडी हो चुके थे, देखें लाइट ब्राउन से। इनको फिर मैंने जो है इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी, प्लेट में निकाला। तो प्लेट में निकालने के बाद सारे मैंने निकाल लिए रोल, प्लेट में रख दिए, टिश्यू रखा ताकि अगर उसमें जो है ऑयल है तो वो भी एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो बस फिर अब रोल हमारे हो गए रेडी। फ्लेम मैंने इसकी कर दी बंद। तो मैंने कहा बाकी जो है वो इसी के अंदर हो जाएंगे। थोड़े थोड़े से मुझे कच्चे लग रहे थे एक साइड पे, तो एक को मैंने उठाया फिर रख दिया। फिर अब तक तो ये वाला भी हो गया होगा जी। अब ये रेडी हो चुका था, मैंने निकाल लिया इसको और फिर मैंने प्लेट में रखा और चाय भी रेडी हो चुकी थी। तो चाय को मैंने डाला कप में, साथ केचप ली और प्लेट में रख के सर्व कर दिया। तो नाज़रीन जी हमारे रोल बन चुके हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।